दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस जो कि प्रीवियस ईयर का था 2021, जहाँ पे देयर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर दैट इज गिवन वेक्टर s इक्वल्स वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b ओवर म्यू नॉट एंड नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं जिला देवरिया के ब्लॉक देसही देवरिया ग्राम औरोही में मैं मौजूद हूं सारिम खान जी के घर पे, जिनके बारे में बात किया जाए एक गूगल बॉय के नाम से जाने जाते हैं। इनके पास ज्ञान का एक भंडार भरा हुआ है, इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है और मैं इनके आज घर पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये इनका पूरा घर है और मैं इनके घर पे आज मौजूद हूं और मैं इनसे आपको रूबरू कराऊंगा कि ये कैसे, आइए हम उनसे मिलाते हैं और किस तरीके से वो अपने स्टडी किए हैं और मात्र अभी वो 8 क्लास में हैं। और आइए हम उनसे मिलाते हैं उनकी जो यहाँ पे ये स्टडी करते हैं, स्टडी पॉइंट जो इनका है मैं आपको बारीकी तरीके से यहाँ पे दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं एक तरीके से कहा जाए इनका एक लाइब्रेरी बना हुआ है। कितनी मोटी मोटी यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे मोटी मोटी बुक पड़ी हुई है और सामने ये इनका एक तरह से देखा जाए पूरी तरीके से लाइब्रेरी है यहाँ पे। और मैं इनसे रूबरू आपको कराऊंगा ये मात्र 11 साल के जो बच्चे हैं और किस तरीके से तैयारी कराते हैं और खुद भी तैयारी करते हैं, जिसको बारे में अगर बात किया जाए कहीं न कहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सारिम खान है जी। आपका कितने में पढ़ते हैं क्लास? आप करेंटली 8th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। चलिए, कहीं न कहीं देखा जाए आपकी एक बहुत वीडियो वायरल हो रही थी जिसको लेकर के मैंने आपके पास आया हूँ। यहाँ पे आप क्या तैयारी कराते हैं, किस बच्चों को आप यहाँ पे तैयारी कराते हैं? जेईई नीट के स्टूडेंट्स, फिजिक्स जेईई नीट की तैयारी आप कराते हैं। अब सोच के देखिए मात्र 11 साल का बच्चा जेईई और नीट की तैयारी कराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है और मुझे भी यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, लेकिन कहीं न कहीं इनको मालूम है ये क्या लिखा हुआ। इसके बारे में थोड़ी सा बताएंगे मुझे, ये क्या आप बनाए हुए हैं? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस जो कि प्रीवियस ईयर का था 2021, जहाँ पे देयर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर दैट इज गिवन वेक्टर s इक्वल्स वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b ओवर म्यू नॉट एंड यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज में से बताना था कि इसके डायमेंशंस किस क्वांटिटी के डायमेंशंस के सेम होंगे। जी, और देखिए कहीं न कहीं इनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही सटीक है और शायद हमारे पूरे देश के बच्चों को इनसे सीखनी चाहिए कि किस तरीके से इनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग जो बोल रहे हैं और कितनी टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है। और कहीं न कहीं सरकार को भी थोड़ी सी सोचना चाहिए इस बच्चे के भविष्य के बारे में। कहीं न कहीं ऐसे ही हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भविष्य बनाते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आपका भविष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं भविष्य में? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। किस क्षेत्र में बनना चाहते हैं? फिजिक्स जी। कहीं न कहीं ये इनका एक भविष्य है साइंटिस्ट बनने का, यानी आप भविष्य में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और मात्र 11 साल का आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कितनी छोटे से उम्र में और ये नीट और जेईई का तैयारी कराते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए बहुत सारे छात्र हैं जो अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा करके बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन एक कक्षा 8 में स्टडी करते हुए भी और नीट की तैयारी करते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम भी हुआ था, आई गेस कल ही हुआ था, कल या फिर परसों, कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड कि आपके नीट में 3 सब्जेक्ट बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। वैसे ही जेईई में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें केमिस्ट्री दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो रिमेंबर आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइड करके देना पड़ेगा एंड जस्ट वर्क हार्ड एंड ऑल ऑफ इट कैन बी डन। जी, कहीं न कहीं देखा जाए इनकी जो इंग्लिश है अभी तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास उतनी टैलेंट ही है शायद। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी यहाँ पे किताबें रखी हुई है। सारी किताबें आप पढ़ चुके हैं या अभी बाकी भी है इसमें? मोस्ट ऑफ देम मैंने पढ़ चुका। जी, कहीं न कहीं ये सारी किताबें जहां तक इन्होंने इसकी स्टडी कर चुके हैं। ये कौन सा मैथमेटिकल और
ये कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट का है ये? That is Mathematical Methods for Physics and Engineering by Riley, Hobson and Pence. ये बुक जो भी हमारे मैथमेटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स होते हैं फिजिक्स और इंजीनियरिंग को समझने के लिए वो हमारी ये नीट में है या जेईई में इसको स्टडी किया जाता है? नहीं, ये अंडर ग्रेड लेवल की है। ये सभी का है? नहीं, ये बीएससी लेवल। अच्छा, बीएससी लेवल का है। चलिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थोड़ी सी नजदीकी से मैं आपको ये बुक को दिखाने का कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी यहाँ पे बुक रखी हुई है और कहीं ना कहीं सारी बुकों का इन्होंने स्टडी कर चुका है कि जो हमारी सरकार है इस बच्चे को या अपने पास बुला करके या तो यहाँ खुद आकर के इस बच्चे को सम्मानित करे, क्योंकि शिक्षा का जो विषय है एक तरीके से देखा जाए देश का भविष्य होता है और कहीं ना कहीं ये देश का भविष्य संवारने के लिए स्टडी भी कर रहे हैं और इनका सोच है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। और भी आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्टडी को लेकर के? All I have to do कि I am planning for cracking few competitions in 9th, 10th, 11th and 12th standard and उसके बाद मैं Trinity College Cambridge जाना चाहता हूँ to study further undergrad, postgrad and PhD in physics। जी, आपके पास बहुत सारे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से भी फोन भी आया था आपको वहाँ पे बुलाने के लिए, आप उस पर क्या किए? Actually में I haven't currently joined any institution yet. Rather मैं simply 9th, 10th, 11th, 12th कवर करके मैं simply BSc, MSc and PhD करना चाहता हूँ। जी, चलिए कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे माइंड में गूंज रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको स्टडी कराने वाला कौन से टीचर है जो आपको इतनी सारी बुकें मतलब पढ़ने का अध्ययन कराए हैं और आपकी जो आइडियल टीचर कौन है जो आपको गाइड करते हैं? सेल्फ स्टडी। अब सोच के देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश का एक गौरवान्वित मैं कहूँ कि गर्व की बात है कि ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इनको मतलब गाइड करने वाला कोई टीचर नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी करके ये नीट और जेईई का तैयारी करा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार थोड़ी सी इनको आर्थिक रूप से सहायता करे ताकि ये हमारे देश का नाम रोशन करे। और भी आप क्या कहना चाहेंगे अपने पूरे उत्तर प्रदेश जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके से है? Since इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है लाइक नॉट जस्ट यूपी बट इंडिया, आई गेस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यू हैव टू गो फ्रॉम किंडरगार्टन टू 10th में हाई स्कूल में हमारे बोर्ड्स होते हैं, देन दैट इज 11th एंड 12th की ग्रेड्स वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं। सो आई थिंक दैट स्टिल ये लाइक बहुत ही टाइम लेता है टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट। लाइक आई पर्सनली हैव टू गो टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, मुझे उसके लिए 12th ग्रेड कवर करना पड़ेगा, या फिर इवन इन एनी इंडियन कॉलेज से वी हैव IISc बैंगलोर या फिर IIT और एनी अदर कॉलेज, तो इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स लाइक इवन इफ बाय टेस्टिंग द नॉलेज कोई कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, सो ऑब्वियसली इट्स फाइन विद दैट, बट दैट शुड बी सच अ सिस्टम जहाँ पे स्टूडेंट्स हु have the potential to achieve all of it, they should have been given the chance। जी, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है और इस भी क्षेत्र में इनको जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप यानी इनको स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करते हुए भी आगे ये बढ़ सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट इन पे ध्यान दे, डायरेक्टली अगर एग्जाम कराएं, तो मुझे लगता है कि आप जो तैयारी कराते हैं बच्चों का नीट का और जेईई का तैयारी कराते हैं, अगर एग्जाम डायरेक्टली आपको कराया जाए तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो सकते हैं, स्पेशली फॉर फिजिक्स। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो रूल है स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। बिना हम उस तरीके से अगर कदम से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम डायरेक्टली कहीं जा नहीं सकते हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश और देश का भी इन्होंने नाम रोशन कर रहा है और इनकी जो वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, वायरल हो रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इनकी जहां तक हेल्प हो, लोग आकर के इनको हेल्प करे, मदद करे। यहाँ के चाहे सांसद हो या विधायक हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या पूरी इंडिया की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके भी तरफ थोड़े ध्यान दें, क्योंकि हमारे देश के आने वाले भविष्य का ये होनहार स्टूडेंट हैं। जी बताइए, इस पे और क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्टडी को लेकर के? चलिए, कोई बात नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे उनके माता पिता को सलाम है और ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिए हैं और उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी इनसे आपको मैं परिचय करा देता हूं। सबसे पहले आपको नमस्कार।
आप थोड़ी सी इनके बारे में आप बताएंगे। वैसे ये जो फिजिक्स का जहाँ तक मामला है, पहले लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और बहुत कुछ पढ़े लिटरेचर में, जैसे शेक्सपियर को पढ़ा, मार्लोस को पढ़ा, बहुत सारे नीचे देखेंगे इसमें बुक्स हैं, इसको दिखा दीजिए, बहुत सारे बुक्स है ये पहले, ये सारी बुक्स है इसकी। लेकिन फिर अचानक ये लॉकडाउन में ये कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें फिर साइंस की बात आई और वहाँ से इसको इंटरेस्ट जगा और फिर लाइन से अब फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी किताबें पढ़ा है। बहुत लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, तो नेचुरली हर कोई गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसके लेवल को कोई नहीं देखा है। आज से 1 साल पहले जाएंगे तो 12 घंटा 14 घंटा इसी रूम में, इसे आगे रात को रोकना पड़ता था, बहुत हो गया अब तो सो जाओ, मतलब उसमें लगा रहता था। बहुत सारी किताबें देखिए, वो किताबें देखिए, ये अभी इसके वो रूम जो रनिंग किताब बुक्स है अभी दूसरे रूम में जी। तो कहा जाता है लाइफ इज स्ट्रगल, यानी संघर्ष ही जीवन है। तो और कहीं कहीं इन्होंने संघर्ष किया है ताकि तब जाके इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। बहुत तो इसके जो वर्क को देखा जाए, जितना लेबर किया बिगनिंग में, तो हमको लग रहा है कि इसका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है जो लेबर किया बिगनिंग में। बहुत अब थोड़ा सा रिलैक्स वे में करता है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। पहले जो 10 घंटे में ये समझता था पढ़ के, अब हमको लग रहा है कि 2 घंटे 1 घंटे में वो चीजें वो समझ लेता है, उतना ग्रैच कर लेता है। तो कहीं न कहीं इस बच्चे का अपना बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस रहा है और कोई मतलब बिगनिंग में बताने वाला नहीं। लॉकडाउन में सिर्फ अकेले पढ़ा, नहीं समझ में आता था तो बहुत रोता भी था। कभी हम कहते थे चलो किसी टीचर के पास लेके चलते हैं, तो बोलते नहीं पापा हम खुद समझेंगे। और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। अब तो बहुत लोग से मिलना भी हो रहा है, बहुत अच्छे प्रोफेसर, फॉरेन के बहुत प्रोफेसर अब कांटेक्ट में हैं, बराबर पूछते रहते हैं इनसे इसके डेवलपमेंट के बारे में, और हर तरह के हर वे में वो लोग स्टैंड है साथ में हमारे। प्रताप, इनको क्या खिलाते हैं कि इतनी टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है? इसको खाने को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पूरी फैमिली में। देखिए अभी तक ये खाना नहीं खाया, अभी तक की बात है कि खाना नहीं खाया है। तो इसको लेके तो बहुत इसकी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी नहीं, मतलब हर चीज के लिए फोर्स करना पड़ता है। खाएगा तो मतलब माइंड ही इसका नहीं जाता है कि हालांकि हर कोई जिससे भी हम मिलते हैं या ये मिलता है, पहली क्वेश्चन उन लोगों का या पहला सजेशन ये होता है कि बच्चे को थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और जितना हम लोगों से हो सकता है इसके लिए बाहर से फ्रूट वगैरह भी लेके आते हैं, मिल्क का भी अरेंज करते हैं, लेकिन वही है कि कहीं न कहीं गांव देहात है, यहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाती। हाँ वो तो है, लेकिन अपने से जितना हमसे हो सकता है तो उतना तो हम लोग करते हैं। अभी आप चूंकि आ गए हैं, नहीं तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये मैथमेटिक्स है ना, ये फिजिक्स का। ये जैसे इसकी सिस्टर है वो मैथ को लेकर मतलब वो बहुत पैशनेट है, मैथ वो बहुत लाइक करती है। ये फिजिक्स का, ये दोनों अभी जेईई एडवांस के क्वेश्चन को चेंज किया। जैसे हमारे मोबाइल पे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, लोग पूछते रहते हैं, तो जेईई एडवांस के कुछ मैथ के क्वेश्चन आए हैं, कुछ फिजिक्स के है ना। तो ये बोला है उससे कि तुम आज फिजिक्स का करोगी और तुम्हारा क्वेश्चन मैं मैथ का करूंगा। ठीक है, तो आज एक्सचेंजिंग हुआ, आज एक्सचेंजिंग हुआ है। आप नहीं आए होते तो ये लोग वीडियो बना रहे होते हैं। हाँ देखे ना, थोड़ा सा सुस्त है, इसको लगा कि हमारा सब डिस्टर्ब, एकदम ये बनाने के लिए अभी स्टैंड होने आ रहे थे जब तक आप आ गए। चलिए, तो कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा अगर इतना सेक्रीफाइस आप आज से लग जाए, वो दीवानगी दिखा दें, तो आप भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में वैसे, या आपका ये जो प्रोफेशन है उसी वे में आप डेवलप करेंगे जैसा ये कहता है। अक्सर होता क्या है ना कि हम लोग किसी का डेवलपमेंट देखते हैं कि अरे वो वहां पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे जो सेक्रीफाइस हुआ है, जो वर्क हुआ है, जो जितना लेबर किया है, उसको हम लोग कोई नहीं देखता है। तो कोई भी है, कोई अगर बहुत डेवलप दिख रहा है या बहुत संपन्न किसी भी फील्ड से दिख रहा है, तो उसके समझना चाहिए कि उसके पीछे उतनी ही कुर्बानी दी गई है, बहुत वर्क हुआ होगा तब आज उस पोजीशन पे है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं आज भी ये स्क्रिप्टेड है। हाँ बहुत, चूंकि अब तो बड़े जी न्यूज वाले लोग भी आए थे, बहुत सारे मीडिया अब तो हर 2 दिन पे 3 दिन पे न्यूज़पेपर वाले भी आते हैं। हाँ
फॉरेन के बहुत सारे प्रोफेसर डायरेक्ट कॉल करते हैं गूगल मीट पे, हाँ, तो उनसे बात होती है, वो लोग सब अब जान गए। हमसे खुद कहते हैं कि सर अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतना छोटा बच्चा इतना डेवलपमेंट इसका कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी को भी थोड़ी सी देखने अगर उम्र के हिसाब से और जो इनके पास ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा कि इनके पास इतनी नॉलेज भरा हुआ है। कहीं ना कहीं सब आकर के मिलना चाहिए लोगों से भी। मैं अपील करूंगा कि सरकार थोड़ी सी इन पे ध्यान दे, और मैं ऐसे माता पिता को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिए हैं, और इस तरीके से ये बच्चे पूरे देश का भी नाम रोशन करेंगे।